तुम्हें नहीं पता कि बैड स्लीप कितनी बुरी है। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे लिए मतलब लाइक तुम जितना सोते हो और जैसा सोते हो वो दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। अभी बैड स्लीप को फॉलो करोगे और गुड स्लीप और क्वांटिटी स्लीप को फॉलो नहीं करोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा खतरनाक वाले हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ेगा, या फिर कोई से भी कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ेगा। मतलब लाइक वो तुम्हारे कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर है, तुम्हें उनको कौन से वाले होने हैं क्या बोल रहा हूँ मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी मैं तुम्हें पहले कॉन्सिक्वेंसेस समझा देता हूँ तुम्हारे बुरी स्लीप के। तो सबसे पहले कॉन्सिक्वेंस है वो है कि तुम्हें मसल लॉस होगा। तुम्हें मसल्स को रेस्ट नहीं मिलेगी। अगर तुम देखो अभी तो एक स्टडी थी, ठीक है, बहुत फेमस स्टडी है फिटनेस, इसके अंदर फिटनेस वगैरह के अंदर, कि कि दो पार्टिसिपेंट्स थे, मतलब दो ग्रुप्स थे पार्टिसिपेंट्स की। और वो उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था कि वो मतलब लाइक जो दोनों भी कट पे थे, ठीक है, क्या फैट लॉस जर्नी पे थे, फिर कैलोरी डेफिसिट पे थे। और दोनों को मतलब लाइक एक दोनों में मतलब लाइक एक ग्रुप था जो 5 घंटे सोता था, ठीक है, मतलब 5 घंटे सोता था उनके थ्रू आउट का फैट लॉस टाइम पे। और एक ग्रुप था 8 घंटे सोता था अपने फैट लॉस टाइम पे। अभी दोनों ग्रुप स्टडी के एंड में दोनों ग्रुप्स ने लाइक सिमिलर अमाउंट, मतलब सेम अमाउंट ऑफ वही किया था, वेट लॉस किया था सेम अमाउंट का। लेकिन अभी देखो दोनों ने सेम अमाउंट का वेट लॉस किया, ठीक ठीक है, पूरी तरह से सेम अमाउंट का था। लेकिन यहाँ पर अभी डिफरेंस यहाँ पर वेट लॉस का नहीं है, मतलब लाइक यहाँ पर डिफरेंस है कि उन्होंने वेट लॉस में क्या लूज किया, है ना। तो देखो ये वाला ग्रुप ने 5 घंटे, जो 8 घंटे वाले ग्रुप है उन्होंने फैट लॉस किया, अच्छे से फैट लॉस किया, उनका कटिंग एकदम श्रेडेड हो गए भाई, एकदम ऐसे सैम सुलेक स्ट्रेटाथॉन के एंड वाला सैम सुलेक बन गए। और एक था वो ग्रुप था जो लाइक जिन्होंने मसल लूज किया फैट लूज करने की जगह, उन्होंने फैट लूज किया पूरा का पूरा, मतलब फैट लॉस सॉरी मसल लॉस किया फैट लॉस की जगह। लाइक जो वेट लूज किया उन्होंने वो मसल था, और इन्होंने जो वेट लूज किया वो फैट था। मतलब लाइक देखो देखो उन्होंने मतलब मसल बहुत ही मिनिमल अमाउंट में लूज किया होगा, लेकिन इन्होंने मसल बहुत सारा लूज किया और फैट मिनिमल अमाउंट में लूज कर दिया। खत्म भाई ये 5 घंटे वाले। अभी देखो तुम्हें इससे पता चल रहा है कि तुम्हारा अगर कोई कटिंग फेज में हो, स्पेशली तो अगर तुम कटिंग फेज में हो मतलब लाइक बॉडी बिल्डिंग के, तो तुम्हें लाइक लिटरली 6 से कम बिल्कुल भी नहीं सोना है, ठीक है, 6 से कम तो बिल्कुल भी नहीं सोना है। 7 घंटे स्वीट स्पॉट है, 8 घंटे ऑफकोर्स भाई, 8 घंटे इज द बेस्ट। 9 घंटे भी बढ़िया है, 10 घंटे तो भाई वो अलग ही है, वो अलग लेवल पे, उसका उसका आगे बात करेंगे हम लोग। 10 घंटे के सोने वाला वाली चीज़ के बारे में आगे बात करिए। वो सस्टेनेबल नहीं है 10 घंटे सोने वाला, लेकिन ठीक है बाद में आगे बात करेंगे ना, चुपचाप बैठो सुनो ये जो मैं बोल रहा हूँ उसमें। तो तुम्हें मिनिमम 6 से 7 घंटे तो सोना ही है, मिनिमम, ठीक है। और 8 घंटे बेस्ट, 7 से 8 घंटे इज द बेस्ट। लाइक अगर तुम 6 से 7 घंटे क्यों बोलोगे, लाइक तुम बहुत बहुत सारे यहाँ पर कोई इंडियन टीनेजर्स हो गए जिनके स्कूल का टाइमिंग सुबह को 3 बजे का होगा। सुबह को 3 बजे का स्कूल का टाइमिंग होगा भाई, या फिर सुबह को भाई पता नहीं कितने भाई 2 बजे 3 बजे का स्कूल टाइमिंग होगा, और शाम को वापस आते रहेंगे भाई, शाम को रात को 10 बजे घर पे वापस आते रहेंगे। तो वैसे वैसे स्कूल टाइमिंग्स हो गए उनके। कुछ ज़्यादा एग्जेजरेट कर दिया मैंने, लेकिन ठीक है, मतलब लाइक वैसे वैसे स्कूल टाइमिंग वो वैसे वैसे स्कूल टाइमिंग वाले हो गए, तो उनको ऑफकोर्स भाई 6 घंटे सस्टेनेबल होगा वगैरह उनके लिए। तो क्या है ये, तो लाइक 6 6 घंटे सस्टेनेबल होगा, इसलिए मैं 6 से 7 घंटे बोला। नहीं तो भाई 7 घंटे बेस्ट, अगर तुम्हारे स्वीट स्पॉट है तुम्हारे लिए, अगर तुम कोई वैसे बंदे हो। और 8 8 घंटे अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो, 8 घंटे सोना, 8 घंटे 8 9 घंटे सोना, तो भाई बढ़िया है। तो तुम सो भाई उतना सो जाओ। और मसल लॉस होगा तुम्हारा अगर तुम कटिंग पे अच्छे से नहीं सोए तो। दूसरा अभी ये कॉन्सिक्वेंस है कि तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ेगी। अभी देखो मैंने भी ये गलती कर ली है कि देखो मैं अभी 9th स्टैंडर्ड में ना बहुत सोता था, ठीक है, मतलब लाइक मैं रात को 11 बजे से सुबह के 7 बजे तो सोता था भाई। अब भाई पता उस टाइम में मैं जिम वगैरह नहीं करता था मैं, और वही वही अपना बहुत खाता था, मोटा था मैं, मोटा मतलब मोटा नहीं, मतलब बहुत खाता था मैं। मोटा तो था मैं, स्किनी फैट था, लेकिन बहुत खाता था मैं और सोता भी बहुत था। और मतलब लाइक उतना कुछ करने को होता नहीं था मुझे। हाँ हाँ, उतना कुछ करने को होता नहीं था शुरुआत में, 9th की स्टार्टिंग में। उससे मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी नहीं था।
तो मैं कुछ करता नहीं था, लाइक मैं जिम नहीं करता था, और बस मैं मूवीज़ वगैरह देखता था, और वो इतना कुछ ज़रूरी होता नहीं था, इसलिए मुझे सुबह को 6 बजे तक, 6 बजे क्यों उठूँगा, या फिर रात को मैं 1 बजे तक क्यों सोऊंगा, वैसे कोई रीज़न था नहीं मेरे पास। क्योंकि मैं लाइक मैं मूवीज़ वगैरह ही देख रहा हूँ, मैं और क्या ही कर रहा हूँ, मैं दिन में पढ़ाई थोड़ी बहुत कर लेता हूँ, मैं पढ़ाई थोड़ी बहुत करता था, तो उतने में भी 80-89% आ जाते, तो ठीक है भाई, हो जाए, काम चल जाता था मेरा। तो लाइक भाई मतलब भाई मैं 11 से 7 सोता था स्टार्टिंग में, 10th के, 10th नहीं सॉरी 9th के, और बढ़िया मेरे भाई 8 घंटे की स्लीप होती थी, मेरी हाइट बहुत बढ़ रही थी उस टाइम मेरी, लाइक पता नहीं मेरा ग्रोथ स्पॉट हिट किया उस टाइम मेरा, पता नहीं खतरनाक वाला, और मेरी हाइट ऐसे बढ़ गई भाई मेरी उस टाइम भाई, पता ही है उस टाइम मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट था नहीं, फिर भी मेरी बंदी थी, और ये क्या ही बोलूँ मैं पता नहीं कैसे बनी है वो, मैं लाइक उसमें नहीं घुसा था, पर थी भाई, लेकिन उसके पहले ना मतलब लाइक मतलब 9th के पहले ना हम लोग की हाइट ऑलमोस्ट सेम थी, ऑलमोस्ट, ठीक है। मैं बाद में वो मैं बाद में ऐसा मैंने बाद में ऐसा ग्रोथ स्पर्ट हिट किया, वो मैं आधी हाइट की हो गई आधी हाइट मतलब उतनी भी आधी नहीं, मतलब लाइक इधर तक आने लग गई वो मैं, नहीं इधर तक नहीं, वो इधर तक आ गई, हाँ बाद में इधर तक आने लग गई वो, छोटी थी इतना है, याद है मुझे, आधे हाइट की नहीं हुई थी यार, मैंने ज़्यादा एग्जेजरेट कर दिया मैंने, वो इधर तक आने लगी, मतलब लाइक अच्छा खासा मैंने हाइट बढ़ी मेरी उसके बाद। अम, वो भी बाद में बोल रहे भाई तू, भाई नहीं ऑफकोर्स भाई नहीं बोलेगी, लेकिन वो बोल रहे कि इतना लंबा कैसे हो गया भाई, ऐसे ऐसे बोलते रहती थी वो, अरे तू इतना लंबा कैसे हो रहा है, मेरे को भी होना ऐसे ऐसे बोलते रहती थी मुझे। और मेरी हाइट की बातें करते रहते थे बीच बीच में हम लोग, पता नहीं क्यों लेकिन करते थे। और लेकिन बाद में क्या हुआ, 9th के एंडिंग एंडिंग में मैंने भाई वो क्या हुआ कि हम लोग का ये ब्रेकअप हो गया था, और मैं शिफ्ट हो गया एक जगह पे, और मैंने गंद बुरी हैबिट्स को और अच्छे से और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से पिकअप करना चालू कर दिया था उस टाइम। लाइक मैं उसके पहले बुरी हैबिट्स थी, लाइक मैं मूवीज़ खेलता देखता था, गेम्स खेलता रहता था, मुठ मारता रहता था, वही सब करता रहता था। लेकिन मैं बाद में जब ब्रेकअप हुआ, शिफ्ट किया वगैरह, तब मैंने ज़्यादा बैड हैबिट्स को पिकअप करना चालू कर दिया, और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से। लाइक मैं रात को 1-1 बजे तक बेड में लेटा लेटा स्क्रोल करता रहता था, और वही हाँ, और मुठ मारना ज़्यादा करता रहता था वगैरह वगैरह, 3 बजे तक, रात को 3 बजे को उठ के मुठ मारते रहता था मैं मतलब वही 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 मतलब बुरी हैबिट्स को और ज़्यादा पिकअप करना चालू कर दिया, और मैं रात को भाई 1-1 3-3 बजे तक सोता था, 3-3 बजे तक जगा रहता था, और बाद में सुबह को 7 बजे उठता था। इतनी कम स्लीप मिलने लगी थी, और मैं लाइक बाद में एंड अप हुआ ग्रुप का सबसे छोटा बंदा, 5-7-5-8 पे, 5-7.5 पे था शायद से मैं उस टाइम, जब मैं जब छोटा बंदा एंड अप हुआ, 5-8 हो गया था मैं, और लाइक मेरे से लंबे हो गए थे बाकी लोग, लाइक भाई 5-8.5 पहुंच गए थे मेरे दोस्त, और मेरा एक दोस्त तो भाई 5-9 पहुंच चुका था, और लाइक मैं यहाँ पर अटका हुआ था 5-8 पे। मेरी हाइट बढ़नी रुक गई थी, मतलब एक ऑलमोस्ट कितने भाई 6-7 महीनों तक मेरी हाइट नहीं बढ़ी, मतलब थोड़ी भी नहीं बढ़ी थी भाई, उतना का उतना ही था मैं 6-7 महीनों तक। बाद में आया सेल्फ इम्प्रूवमेंट, उसमें मैंने 8 घंटे सोना शुरू किया, तो थोड़ी बहुत बढ़ी मेरी, 5-8.5 पहुंचा मैं। मेरे एक दो दोस्त थे जो मेरे से लंबे हो गए थे, उनके सेम टू सेम हाइट हो गई। फिर बाद में वापस मैंने रात को 1-1 बजे तक जगना चालू कर दिया, क्योंकि मैं काम करता था एडिटिंग का, मैं एडिटिंग फ्रीलांसिंग चालू की थी, उसमें भी मैंने लाइक बहुत मतलब लाइक 1-1 बजे तक जगता था मैं एडिटिंग का काम खत्म करने के लिए। वो साला बोल रहा था मेरे को थर्सडे तक चाहिए, ट्यूसडे तक चाहिए, मैं बोला ठीक है भाई करता हूँ। मैं ट्यूसडे को मंडे को एक रात पहले मैं रात को जगा रहता था, 1-1 बजे तक वो करता रहता था वो। हाँ, 2023 के सितंबर के आसपास की बात है, ये जब वापस ये सब कुछ चालू हुआ था तब। बाद में मैंने वो काम छोड़ दिया क्योंकि मेरी एग्ज़ाम आ गई, उसमें भी मैंने साला अभी वो कंसिस्टेंसी छूट गई मेरी सोने की। तो लाइक मैं अभी सुबह को 4-4 बजे उठ रहा था पढ़ाई करने के लिए, और मुझे उठा दिया जाता था बहुत बार, तो जानबूझ के, और अभी मैं मेरा वर्कआउट लंबा हो गया, और फिर मैं अभी 4-5 बजे उठे बिना नहीं चलता था मुझे वगैरह, क्योंकि मेरा वर्कआउट ख़त्म नहीं होता था सुबह को वगैरह। तो बाद में क्या हुआ कि सीन हो गया मेरे साथ कि लाइक मेरा मसल लॉस भी हुआ था उस टाइम पे सितंबर में, और मेरा हाइट भी बढ़नी रुक गई वापस, और वापस थोड़ा सा मतलब लाइक लंबे हो गए और लोग, और मेरे से लंबे तो नहीं हुए लेकिन मेरे हाइट के होने लग गए, और सीन हो गया मतलब वापस। तो अभी रिसेंटली मतलब लाइक अभी फास्ट फॉरवर्ड कट टू इंटीरियर हाउस
सितंबर 2024 मैंने स्लीप को सीरियसली लेना चालू कर दिया, और वेकेशन आया, मैंने 10 घंटे सोना चालू कर दिया। मैंने बोला ठीक है भाई, भाड़ में जाए, 10 घंटे सोया मैं 7 दिन तक भाई। मेरा एकदम से 5.8 से 5.9 पहुंच गया मैं, एकदम से, बहुत जल्दी, 7 दिन के अंदर। तो हाँ मतलब लाइक जल्दी जल्दी मेरी हाइट गेन हो गई मेरी। तो वही मतलब लाइक अब तो अभी 10 घंटे सोने में तुम्हारी हाइट बहुत ज़्यादा रैपिडली बढ़ेगी, बहुत रैपिडली बढ़ेगी अगर तुम 10 घंटे सोओगे तो। अगर तुम टीनेजर ऑफ कोर्स और तुम 10 घंटे सोते तो तुम्हारी हाइट बहुत ज़्यादा अच्छे से बढ़ेगी। और मेरे एक दोस्त तो अभी 10 10 11 11 घंटे सोता है, और लाइक वो मेरे से लंबा हो गया। मेरे इससे पहले मेरी हाइट का था, अभी मेरे से लंबा हो गया है वो, और बहुत जल्दी, थोड़े टाइम में 6 फुट का हो जाएगा वो। और मैं इधर 5.9 पे अटका हुआ अभी भी, क्योंकि मैं अभी पता नहीं, रिसेंटली मैंने थोड़ा सा कम सोना चालू कर दिया वापस। वही मतलब मैंने लाइक 3 बजे उठना चालू कर दिया था अभी, जैसे 11 बजे सो के, क्योंकि मुझे काम करना रहता था। और अभी रात को, या फिर 1 बजे तक जगता था, 6 बजे उठता था सुबह को वगैरह, वो सब करना चालू कर दिया, और मेरी हाइट वापस रुक गई। यही चलता रहता है मेरा। तो अभी मैं अभी कटिंग पे गया हूँ मैं, अभी आज से कट पे हूँ मैं, क्योंकि मेरा अभी सीन हो गया वापस, कट पे जाना पड़ गया मुझे, कट में जाना पड़ रहा है। अभी मेरा मसल अच्छा खासा गेन हो चुका है अभी मेरा, अभी मतलब लाइक मेरा चेस्ट अच्छा खासा बढ़ चुका है, तुम देख ही सकते हो, है ना। और मुझे कट पे जाना पड़ रहा है, क्योंकि एक स्पेसिफिक रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है, इसकी वजह से मुझे कट पे जाना पड़ गया। वो मैं नहीं बता रहा, भाड़ में जाओ तुम। लेकिन भाड़ में जाओ क्या बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे कट पे जाना पड़ रहा है, और इस चीज़ की वजह से मुझे अभी अभी मैं ज़्यादा देर तक सोने वाला हूँ, कुछ दिनों, 1 आध महीने के लिए। मुझे 1 आध महीने के लिए जा रहा हूँ मैं, ज़्यादा लंबा बड़ा डेफिसिट नहीं है, बस 400 का डेफिसिट है। मुझे जाना पड़ रहा है, ठीक है, अभी 400 का नहीं, वैसे भी 300 का डेफिसिट है, हाँ। तो मुझे जाना पड़ रहा है, ऐसे जा रहा हूँ। मुझे पता है मैं मिनी कट्स को बहुत बहुत गाली देता था बीच बीच के, बल्कि, लेकिन मुझे अभी जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं गया हूँ। तो मैं ज़्यादा देर तक सोने वाला हूँ, और मेरा मसल लॉस नहीं होना चाहिए। उसकी वजह से अभी हाइट भी थोड़ी नहीं बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, थोड़ी बहुत ही बढ़ेगी, क्योंकि मैं कट पे हूँ, ठीक है, मैं बल्क पे नहीं हूँ। तो जो मेरी लंबा सो के हाइट बढ़ जाएगी मेरी, लेकिन करना पड़ रहा है अभी, उसका एक स्पेसिफिक रीज़न है, ठीक है, अभी करना पड़ता है मुझे, करना पड़ रहा है। तो अभी ये थे हाइट बुरी स्लीप के कॉन्सिक्वेंसेस। अभी स्लीप को ठीक कैसे करते हैं, तो लाइक ऑफ कोर्स भाई, तुम सो भाई, अच्छा खासा अमाउंट में सो, 7 घंटे सो, अच्छा रहेगा। लेकिन तुम्हें क्वालिटाइज करना भी ज़रूरत है तुम्हारी स्लीप को। अभी उसको क्वालिटाइज कैसे करते हैं, एक मेथड है, एक ट्रिक है, जो लाइक तुम अप्लाई कर सकते हो, कि तुम्हें स्लीप से पहले तुम्हारा हार्ट बीट कम होना चाहिए, लाइक तुम्हें मिनिमम 60 BPM पर होना चाहिए तुम्हारी हार्ट बीट। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि लाइक 60 BPM मतलब तुम्हारा 1 सेकंड में एक ही हार्ट बीट हो रही है ना। तुम फील कर सकते हो यहाँ पे ऐसे टच वच करके, या फिर यहाँ पे एक एक वेर होती है जहाँ पे हार्ट बीट अच्छे से, मुझे याद नहीं है, यहाँ पे कहीं पे तो होती है, उस पर तुम्हें हार्ट बीट अच्छे से देखी मतलब ट्रैक की जाती है, तो तुम देख सकते हो। और तुम अभी उसको कम करने की ज़रूरत है तुम्हें। तो तुम क्या करो, मेरे पास बहुत बढ़िया तरीका है, वो बहुत अच्छा ट्रिक है मेरे पास, कि तुम लेट जाओ स्टारफिश तरीके से, इसको मैं स्टारफिश मेडिटेशन बोलता हूँ। एकदम ऐसे स्टारफिश पे ऐसे पूरा ऐसे लेट जाओ तुम, ज़मीन पे, ठीक है, बेड पे नहीं, ज़मीन पे लेट जाओ, और मेडिटेट करना चालू कर दो। तुम बस ब्रीदिंग करो तो भी चलेगा। और वो मैंने एकदम स्ट्रेस रिलीफिंग ब्रीदिंग बताई थी मैंने, तो वो तुम अगर वो करोगे तो और बेटर है। उसकी लिंक ऊपर फ्लैश हो रही होगी उस वीडियो में, जिस वीडियो में मैंने तुम्हें बताया, जाके तुम देख सकते हो। वो स्ट्रेस रिलीफिंग ब्रीदिंग भी कर सकते हो तुम उसके साथ। लेकिन तुम ऐसे लेट के मेडिटेट करना चालू कर दो, या फिर जस्ट डीप ब्रीदिंग भी करो, मेडिटेट ना करो तो भी चलेगा। और बस वो करना चालू कर दो, तुम्हारी हार्ट बीट कम हो जाएगी, और तुम्हारी स्लीप और ज़्यादा क्वालिटाइज हो जाएगी उस चीज़ की वजह से। और ये चीज़ तुम कर सकते हो। और एक चीज़ है जो तुम करनी चाहिए तुम्हें, वो है कि बेड टाइम से 1 घंटे पहले तक तुम फ़ोन स्क्रीन वगैरह सब कुछ बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारी उन ब्लू लाइट्स की वजह से तुम जगह रहते हो, तुम्हारे जगह रहने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। या तो तुम स्क्रीन वगैरह सब कुछ बंद कर दो, या तो फिर तुम क्या करो कि तुम ब्लू लाइट फिल्टर या फिर नाइट लाइट ऑन कर दो। अभी उसमें क्या होता है कि तुम्हारी स्क्रीन में सारी ब्लू लाइट्स हट जाती है, और रेड लाइट्स आ जाती है, पूरी स्क्रीन तुम्हारी रेड होने लगी, बोलो बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है। और तुम उसको फुल सेटिंग पे करो, ठीक है, तुम ब्लू लाइट्स नहीं चाहिए थोड़ी भी बेड टाइम से 1 घंटे पहले तक। और तुम पूरी एकदम रेड होगी तुम्हारी स्क्रीन, उसके अंदर मतलब पूरी, मतलब ऐसे कम्प्लीटली रेड नहीं होगी, लेकिन तुम्हारी अच्छी खासी रेड होगी। आईफोन के अंदर ब्लू लाइट फिल्टर होता है, इस नॉर्मल फोन्स के अंदर नाइट लाइट होती है, या तो फिर रीडिंग मोड होता है आई गेस इसके अंदर, रेडमी के अंदर। तुम वो करो। मैं तो ग्रे स्केल पे चलाता हूँ अपने फ़ोन को, नाइट थोड़ी बहुत रीडिंग मोड भी चालू है मेरा, तो थोड़ा बहुत लाल दिख रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, इसलिए मुझे मेरे फ़ोन को बंद करना पड़ जाता है,
क्योंकि मुझे नहीं पता इसके अंदर रेडमी का है ना, तो मुझे पहले मोटरोला का था, उसके अंदर नाइट लाइट थी, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो रीडिंग मोड है, शायद से रीडिंग मोड है। तो मुझे अभी अच्छे से फिगर आउट करना है उस चीज़ को। तो अभी मतलब लाइक 1 घंटे पहले तो कोई भी ब्लू लाइट नहीं चाहिए तुम्हारी आंखों के अंदर तुम्हें। और तुम ये 3 चीज़ें करो पहले तो, कि तुम सो अच्छा खासा अमाउंट में, 7 घंटे सो मिनिमम। और वही वो स्टारफिश मेडिटेशन करो, और ब्लू लाइट को बंद करो 1 घंटे पहले तक। और एक और चीज़ है कि तुम 3 घंटे, 2-3 घंटे पहले तक ना खाओ, तुम कुछ भी ना खाओ। और जो पांचवी चीज़ है वो है कि तुम अपने सोने से 10 घंटे पहले तक कैफीन कंज्यूम मत करो, यानी कि तुम 12 बजे के बाद कैफीन कंज्यूम मत करो, सुबह के 12 बजे के बाद। तो इतना करो और तुम्हारी स्लीप बेटर हो जाएगी। तो इसलिए याद रखना, बैड स्लीप इज वर्स देन यू थिंक। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।